हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति का पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ रहे थे साम्राज्यवादी कारण। राज्य बिना अनुमति के किसी भी शक्ति से संधि नहीं कर सकता था और यदि राज्य खर्च नहीं चुका पाता था तो उसे अपना क्षेत्र कंपनी को देना पड़ता था। इसमें डलहौजी की हड़प नीति थी, इनमें प्रमुख थे, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान होने पर उन्हें अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। अतः शासक की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था। इसी नीति का सहारा लेकर सतारा को 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में आदि राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इसी प्रकार कुशासन के आधार पर अवध को 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और वहाँ के शासक वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। पदों और पेंशनों को समाप्त कर एक बड़े भारतीय वर्ग को असंतुष्ट कर दिया गया। दूसरा कारण है प्रशासनिक और आर्थिक कारण। बचे राज्यों के आंतरिक और बाह्य मामलों पर नियंत्रण लगा दिया गया। न्याय व्यवस्था भी अत्यधिक कष्टप्रद, पक्षपातपूर्ण, जटिल और महंगी थी। अंग्रेजों की भू राजस्व नीति किसानों के लिए बहुत बड़ी बोझ बन गई थी। भू राजस्व का अर्थ है किसानों की जमीन पर लगने वाला कर, जो मुख्यतः 3 प्रकार की थी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त, 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था, 1822 में हॉट मैकिंजे द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।